बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। वे धरती पे जाने का विचार कर रहे थे क्योंकि काफी समय बीत गया था उन्हें धरती पर गए हुए। वे धरती पे जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें तैयारी करता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने जवाब दिया, मैं धरती पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। माँ लक्ष्मी ने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और कहा, एक शर्त पे, आप धरती पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। माँ लक्ष्मी ने हामी भरी और अपनी बात मनवा ली। अब सुबह सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी धरती पर पहुँच गए। धरती पर काफी हरियाली थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर चारों दिशाओं में देखने लगी। वे अपने पति को दिया हुआ वचन भूल गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा की ओर बहुत ही सुंदर सा बगीचा था। वहाँ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माँ लक्ष्मी उस बगीचे की ओर बढ़ने लगी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। माँ लक्ष्मी ने वहाँ से एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। जब माँ लक्ष्मी फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप मुझे दिया हुआ वचन भूल गई और किसी की भी वस्तु उससे बिना पूछे लेना एक प्रकार की चोरी होती है। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि आपने माली के फूल बिना पूछे तोड़ा है, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। अब आपको 3 साल माली के घर नौकर बनकर काम करना होगा। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ वापस ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने सर झुकाकर इसके लिए हामी भर दी। अब माँ लक्ष्मी साधारण औरत का वेश धारण कर माली के पास जाती है। वह माली बहुत गरीब था। उसका नाम माधव था। वह अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहा करता था। माँ लक्ष्मी माली से काम मांगती है। माली पूछता है, तुम कौन हो बहन? माँ लक्ष्मी कहती कि मैं एक बेसहारा औरत हूँ। माली को उस पर दया आ जाती। माली कहता, मैं खुद बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे रूखा सूखा भोजन खाकर गुजारा करता हूँ। यदि तुम भी रूखा सूखा भोजन खा के गुजारा कर सकते हो तो तुम मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। माली माँ लक्ष्मी को अपने घर में शरण दे देता है। माँ लक्ष्मी वहाँ पर काम करने लगती है। अब माँ लक्ष्मी को वहाँ काम करते हुए 3 साल हो गए। माँ लक्ष्मी की प्रवेश करते ही पहले दिन से ही माली को बहुत सारी धन की प्राप्ति हुई। उसके फूल बिकने लगे, जिससे उसने एक नई गाय भी ले ली। उसने एक बड़ा सा मकान भी ले लिया। वह बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया। माली हमेशा से सोचता था, जब से वह स्त्री मेरे घर बेटी बनकर आई है तब से मेरी किस्मत खुल गई है। दिन माली जब खेत से काम करके घर लौटता है तो वो देखता है कि देवी स्वरूप स्त्री उसके सामने गहनों से लदी खड़ी है। माली पहचान जाता है कि यह तो वही स्त्री है जो बेटी बनकर मेरे घर में रह रही थी। माधव का पूरा परिवार भी बाहर आ गया। उन्होंने देखा यह स्त्री कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी है। माधव ने कहा, हे माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने अनजाने में आपसे खेत में काम कराया। यह मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस बात पे माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और माधव से कहा, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने घर में रखा, अपने परिवार का सदस्य माना, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जिसके तुम हकदार हो। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ वापस चली जाती हैं। ईश्वर से संबंधित ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।